साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि अनुसूचित जनजातियों की भी एक अलग श्रेणी बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों को उन श्रेणी में शामिल किया गया था ताकि सरकार उस पर विशेष प्रकार से ध्यान दे सके। नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल में। साथियों, अबाउट ट्राइबल में आज हम बात करेंगे साथियों असुर जनजाति की, जो कि पीवीटीजी के दायरे में आती है। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। ठीक है, नाम तो आपने बहुत सुना होगा असुर जनजाति का। ठीक साथियों, यह जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है? झारखंड। झारखंड का जो क्षेत्र है साथियों, छोटा नागपुर का जो झारखंड का जो पहाड़ी एरिया है उसके आसपास है, उसमें निवास करती है। पहाड़ी एरिया में छोटा नागपुर मुख्य रूप से यही निवास करती है। छोटा नागपुर के आसपास है, उसके पहाड़ी एरिया में। साथियों, हरिमोहन के मत के अनुसार, ये जो हरिमोहन है साथियों, यह जो साहित्यकार थे, इनके अनुसार असुर जनजाति जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई यह जो असुर जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई है। इसके अलावा जो असुर जनजाति है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है, असुर जो जनजाति है वो असुर बोली बोलती है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट क्या है? ये जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। ठीक है, हरिमोहन के मत के अनुसार की बात हो रही है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो इनको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उपवर्ग नहीं आएगा, इनको 3 उप समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, असुर जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया है? उप समूहों की बात करें तो 3। ठीक है, विरजिया असुर, नहीं विरजिया में असुर नहीं लिखाएगा। ठीक है, दूसरा है वीर असुर, तीसरा है अगरिया असुर। ठीक है, अगरिया असुर। अगर अगरिया असुर की हम बात करें साथियों, नीचे से चालू करते हैं। अगरिया असुर की बात करें जो लोहे का काम करता है। ठीक है, लोहे का काम करता है। ठीक है, लोहा पिघला कर उसकी वस्तुएं बनाता है, उसको अगरिया असुर कहा जाता है। और वीर असुर जो जंगलों में निवास करता है, जंगलों फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहता है, जंगलों में निवास करता है, उसको वीर असुर कहा जाता है। वीरजिया असुर को क्या हुआ था साथियों? वीरजिया को अलग अलग उपश्रेणी में, अलग अलग अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में बांटा गया है। अलग अलग जनजातियों की श्रेणी में इसको बांटा गया है वीरजिया असुर को। तो इसको किसी भी असुर के साथ में जोड़ नहीं सकते। वीरजिया असुर नाम निकल जाता है मुंह से, पर इसको किसी भी साथ में जोड़ नहीं सकते। अलग अलग अनुसूचित का दर्जा इसको प्राप्त है वीरजिया असुर को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें साथियों, इतिहास की बात करें तो वो एक सदी पूर्व, ठीक है, एक सदी पूर्व क्या हुआ था? एक सदी पूर्व वहाँ के जो स्थानीय निवासियों को कहना है कि एक सदी पूर्व इनके जो पूर्वज थे वह एकांकी जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहते थे और एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, संपर्क नहीं हो पाता था उनसे, और बहुत ही कम संपर्क होता था, नहीं के बराबर। तो वह एकांकी जीवन व्यतीत करते थे, जंगल के सारे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे। वर्तमान में जो जनजातियों पे जो प्रतिबंध लगे हैं वन अधिकारियों द्वारा, ऐसे क्या हुआ था कि इनके जो असुरों के पूर्वज थे उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। वन विभाग की टीम इनके गाँव तक पहुंच ही नहीं पाती थी, बहुत कम जाती थी, नी के बराबर इनका संपर्क था, इसलिए वह व्यवस्थित जीवन, एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। पर वर्तमान में इनका उल्टा हो गया है साथियों। इन असुर जनजातियों के विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जंगल पे डिपेंड नहीं रह सकते ये लोग। ठीक है, और सामान्य वर्ग है उनके संपर्क में आने के कारण इनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई है कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसीलिए इनको क्या हुआ कि इनके जो एकांकी जीवन थे, इनके पूर्वज व्यवस्थित तरीके से जीते थे, परंतु अभी के जो असुर है उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल भरी हो गई है, मुश्किल भरी हालातों वाली हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें साथियों
व्यवसाय की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसमें क्या हुआ था, 1971 की जो जनगणना थी उसमें 71% 71.3% प्रतिशत लोग असुर जनजाति के लोग कृषक थे। क्या थे? कृषक थे। 71.3% लोग कृषक थे एवं 21.1% लोग क्या करते थे, कृषक मजदूरी करते थे। कृषक मजदूरी, कृषि मजदूरी करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि यह जनजाति मुख्य रूप से कृषि का कार्य करने का काम करती है। तो यह कृषि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। ठीक है साथियों, व्यवसाय की 71.3% कृषक थे। 1971 की जनगणना में 21.1% लोग कृषक थे। तो हम कह सकते हैं कि यह जनजाति जो है मुख्य रूप से खेती ही करती थी। इसके अलावा अगर बात करें साथियों विवाह या फिर सामाजिक कार्यक्रम की, विवाह की बात कर लेते हैं साथियों, तो ये जनजाति में सजातीय विवाह हो सकता है। सजातीय विवाह होता है। सजातीय विवाह करती है जो जनजाति जो है, सजातीय विवाह करती है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। एक ही गोत्र में विवाह जो है वर्जित है। ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है, सजातीय विवाह करती है, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। इसके अलावा अगर बात करें तो समय के साथ साथ गोत्र भूल जाने के कारण, यह जो समय के साथ साथ गोत्र भूल जाने के कारण क्या होता है कि इन जनजातियों में जो विवाह होता है उसी टाइम पर क्या किया जाता है कि गोत्र रख दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर खून के रिश्ते जो होते हैं उनमें भी विवाह वर्जित होता है। खून के रिश्तों में भी विवाह वर्जित होता है। इसके अलावा अगर असुर जनजाति का जो युवा है वह 1 से 2 पत्नियां रख सकता है। उसका एक कारण होना चाहिए साथियों कि अगर पहली पत्नी को अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो ही असुर जनजाति का युवक क्या करता है कि दूसरी पत्नी रख सकता है। साथियों ये था असुर जनजाति के बारे में सामान्य से परिचय। हमारे इसी प्रकार से आदिवासी संस्कृति सभ्यता को जानने समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।